Hello and welcome to Shikha's Knowledge Institution. And yes, today we are going to start our revision work, chapter first, A Letter to God. And the important point is read your chapters first. Yes बच्चों, अगर आप अपने चैप्टर्स की रीडिंग करोगे, बुक्स की रीडिंग करोगे, तो आपको आंसर्स जो हैं वो रटने नहीं पड़ेंगे, वो आप अपने आप बना पाओगे. और यही एक प्रोसीजर होता है कि आप आंसर्स खुद बना पाते हो बाय रीडिंग योर चैप्टर्स. ओके. First, we are starting with our short answer type question. The first question is, what did Lencho hope for? Lencho's crop was almost ready and it just needed a downpour, and he hoped that it would rain soon and his crop of corn would be saved. And the next question is, how did the rain change what happened to Lencho's field? The rain changed to hailstorm and all the crops in the field was destroyed completely. लेंचो को यहाँ लग रहा था कि इस बार अच्छी बरसात के बाद उसको काफ़ी मुनाफा होने वाला है, काफ़ी फ़ायदा होगा. वो काफ़ी खुश था. बट इंस्टेड ऑफ जो भारी बरसात होती है वो हेल स्टॉर्म में परिवर्तित हो जाती है और भारी बर्फबारी के कारण उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है. सो एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड लेंचो सेज द रेन ड्रॉप वर लाइक अ न्यू कॉइंस? एज रेन ड्रॉप वुड हैव हेल्प इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट रिजल्टिंग in a more prosperity. So Lenchos compared them with new coins. Actually, his crop needed rain to be a good harvest, and good harvest was like a money for him. And next question is, what were Lenchos feeling when the hail stopped? After the destruction caused by hail, Lencho was shattered, and the hail had left nothing. He felt that he would have no corn that year, and his family would go hungry that year, and he could see a bleak future for him and his family, and he was worried about lack of food for the coming year. इस वर्ष तो वो परेशान है ही कि सारी जो उसकी फसल है वो नष्ट हो चुकी है भारी बर्फबारी के कारण, लेकिन आने वाले वर्ष के लिए भी वो बहुत चिंतित है कि आने वाले वर्ष में भी उसको इस वाले नुकसान का वो करना पड़ेगा, भरपाई करनी पड़ेगी. तो यही वो चिंतित है कि इस साल जो मेरा परिवार और मैं काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाए हैं और अब हमें परेशानी से जूझना पड़ेगा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? What did he do? Lencho had faith in God, as everybody knows, and he believed that God could see everything and would help him out. Lencho wrote a letter to God and explained his situation and asked for some money from God. लेंचो को ऐसा प्रतीत होता है कि वो अगर भगवान को पत्र लिखेगा अपनी समस्याओं के बारे में तो भगवान उसकी अवश्य हेल्प करेंगे, उसकी परेशानियों को समझेंगे. तो वो इतना इनोसेंट है कि वो भगवान को पत्र लिखने के लिए विचार बनाता है, अपनी सिचुएशन भगवान को बताएगा पत्र के जरिए. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, हु रीड द लेटर? द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, लेंचोज रीड लेटर टू गॉड, एंड जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसका पत्र पढ़ लेते हैं कि वो भगवान के प्रति कितनी आस्था रखता है, कितना आस्थावान व्यक्ति है, कि भगवान के ऊपर विश्वास है कि वो भगवान को पत्र ही लिख रहा है, कि मतलब आउटस्टैंडिंग थिंकिंग है, मतलब आउटस्टैंडिंग फेथ है उसका भगवान के प्रति. बस वो यही इस स्टोरी में कहना चाह रहा है. जब ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको सारे आंसर्स अपने आप बनाने आएंगे एंड आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, what made him angry? Lencho had requested the god to send him 100 pesos, but when he opened the letter he found only 70 pesos in it, and he thought that the post office employees had taken a 30 pesos, and this very thought made him very angry. And the next question is, who does Lenchos have complete faith in? देखिए बच्चों, देयर आर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज द आंसर इज टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 parts. So this is very important question, note down this. And the next question, why does the postmaster send money to Lencho, and why does he sing letter for God?
The postmaster is moved by Lencho's infinite faith in God, and he had never seen a fellow with such indomitable faith in God. Of course, it takes the infinite to send Lencho's some monetary help, but he doesn't want to shatter his faith. Yes, this is very important caution. Note down it. And the next caution is, there are two kinds of conflicts in the story between human and nature, and between human and themselves. How are these conflicts illustrated? So this is very important question also. And the conflict between the humans and nature is illustrated in the form of hailstorm which destroyed Lencho's crop, and the answer is based on these four lines. Okay, so read your textbook very carefully, because all the answer you can find in their lines. एंड यस, इट इज़ वेरी नेसेसरी. आपको बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेगी अपनी, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर आपके सारे लॉन्ग आंसर्स हैं. And the next question is, although the crop was destroyed completely, yet Lencho did not lose hope. Why? Yes, because of his infinite faith in God. So it is true that the hailstorm destroyed the crops completely, but Lencho did not lose hope. He had full faith in God and strongly believed that God would listen to his plea and would send him some money to sow the seed again. Yes, this is his infinite faith that वो अभी भी बिल्कुल परेशान नहीं होकर के भगवान को पत्र लिखने की सोच रहा है. Did the letter reach God and the postmaster sent a reply to Lencho? No, the letter did not reach God. When the postman saw the letter addressed to God, he looked to the postmaster, and the postmaster was impressed and did not want to shake Lencho's faith in God. So he sent a reply to Lencho along with a sum of 70 pesos. भगवान के प्रति विश्वास को सारे एम्प्लॉयज़ तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो लेंचो को रिप्लाई में कुछ पैसे भेज देते हैं, ताकि भाई उसको भगवान के प्रति आस्था टूटे नहीं और उसका विश्वास परस्पर प्रभु के प्रति बना रहे. इसलिए वो लोग सब लोग कंट्रीब्यूट करके आपस में बात करके लेंचो को पत्र के ज़रिए कुछ पैसे भिजवाते हैं. What did postmaster do in order not to shake Lencho's faith in God? The postmaster was kind-hearted man, and he was impressed with Lencho's faith in God and did not want to shake it. And so he decided to send him some money. The post office employees collected some money, and postmaster also gave part of this salary. And then he put the money in the envelope and addressed it to Lencho. सभी लोग मिलकर के अपना कंट्रीब्यूट करके उसको पैसे भिजवाते हैं लेंचो को, और उसके विश्वास को बनाए रखते हैं प्रभु के प्रति. तो जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के, वो भी काफ़ी काइंड हार्टेड बताए गए हैं कि भाई उनको भी कितना मतलब अच्छा लगा कि उन्होंने भगवान के प्रति कोई इतनी आस्था रख रहा है, तो मतलब आस्था नहीं टूटनी चाहिए भाई, तो सब लोग कंट्रीब्यूट करके उसको पैसे भिजवाते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एज ए बंच ऑफ क्रूक्स. तो बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है एक तरीके से प्रॉब्लम्स अहेड, यानी कि टिड्डियाँ, एक तरीके का जो कीड़ा होता है जो पेड़ पौधों पे लगता है, तो वो उनको उस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है कि जितने भी ये एम्प्लॉयज़ हैं ना, तो बंच ऑफ क्रूक्स है. मतलब मेरी सैलरी को मतलब मेरे प्रति जो भगवान ने मुझे लेटर का रिप्लाई भेजा था ना, पैसे भेजे थे, वो सब उन लोगों ने रख लिए होंगे, तो वो उस तरीके से डिफाइन कर रहा है कि बंच ऑफ क्रूक. So Lencho thought that the post office employees had cheated him, so he called them a bunch of crooks. But they were not crooks; they were kind fellows. They wanted to help Lencho, so they collect 70 pesos and send the money to Lencho by mail. And the next question is, what did Lencho write in the second letter to God? When Lencho opened the envelope and counted the money, he was shocked, and the money was less than what he had requested for. So consequently, he became very angry, and he was sure that God could not
a mistake. So he wrote another letter to God, saying that he had asked for the 100 pesos but to receive only 70 pesos. हाँ, आपने भी गड़बड़ कर दी है क्या? So he asked the God to send the remaining amount. About not thought the mail because of the post office employees were a bunch of crooks. वो भगवान को दोबारा लेटर लिखता है और उसमें लिखता है कि आप ना ये पोस्ट ऑफिस के जरिए मुझे पैसे मत भिजवाओ, क्योंकि ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं और ये लोग बीच में ही मेरे सारे पैसे खा ले रहे हैं और मुझे पूरे पैसे नहीं देते हैं, क्योंकि आप तो मिस्टेक करोगे नहीं। तो ये जो है ना एम्प्लॉयज़ वगैरह पोस्ट ऑफिस के, मतलब इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। सो हियर वी आर सम लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. So let's start. Long answer type question. The very first question is, why did Lencho write a letter to God? Who received the letter and what did he do? Yes, the whole summary of this answer is taken from your textbook. And as we know that he is a very faithful guy that believe in God. As a hard working farmer, Lencho was expecting a good harvest that year. And yes, briefly आप इसका आंसर अपने आप से दे सकते हो, बिकॉज आपको बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब लेंचो's faith in God. So Lencho was a simple farmer and he was very hard working, but one year his harvest was completely destroyed by the hailstorm, and he had firm faith in God, and he wrote a letter to God and asking for 100 pesos. And all about this theme we can, yes, I am saying again that you should have to read your chapter very carefully, okay? अगर आप अपने चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से रीड करते हो, उसके पैराग्राफ्स को अच्छे से समझ लेते हो, तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग आपको किसी भी चैप्टर से या किसी भी नोट से आपको वो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप उसको अच्छे तरीके से खुद से बना पाओगे. एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में आपको यही चीज़ करनी है कि आपको आंसर खुद से बनाने आने चाहिए, लेंदी होने चाहिए, शॉर्ट आंसर शॉर्ट बेस होने चाहिए, एंड लॉन्ग आंसर लॉन्ग बेस होने चाहिए. तो इस चीज़ के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए पूरा. तो कंटेंट आपको कहाँ से मिलता है? वो आपको मिलता है आपकी बुक से. तो बुक्स जो आपने बिल्कुल आज तक छुई नहीं है अपनी, उनको रीड ज़रूर करना है, उनको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपने बुक्स को टाइम दोगे ना, तो बुक्स आपको टाइम देना शुरू कर देंगी. फिर आपका टाइम हर जगह बचाएंगी वे, क्योंकि आप एग्जाम में फटाफट आंसर लिख लोगे, फिर आपका टाइम बच जाएगा. तो बुक्स आर हेल्पफुल. सो रीड योर बुक्स, रीड योर चैप्टर्स वेरी केयरफुली. स्कूल में जो टीचर्स आपको रीडिंग करवाती हैं क्लास में, उस पर भी ध्यान दें. और घर पे आकर के भी आप एक टाइम निकालें कि अपनी बुक्स के जो चैप्टर्स हैं वो आपको ज़रूर से पढ़ने हैं. सो इट मे हेल्प यू टू डिस्क्राइब ऑल योर आंसर्स वेरी वाइडली. एंड रीड द चैप्टर्स, पॉइंट आउट द थीम मटेरियल कि पोइट या जो ऑथर है वो कहना क्या चाहता है बुक के अंदर. ट्राई टू मेक आंसर बाय योर सेल्फ. और क्वेश्चंस के जो आंसर है ना, वो आप अपने आप से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जो आपकी नोटबुक के अंदर या जो आपके पास नोट्स होते हैं उसमें जो आंसर्स होते हैं वो एक लिमिटेड क्वेरीज में होते हैं. अगर आप बुक से अपने आप आंसर बनाने की कोशिश करोगे तो वो ज़्यादा, मतलब वो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको अपने खुद के अंदर दिखाई देगा. तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट रीड योर ऑल चैप्टर्स वेरी 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 केयरफुली and be chill and cool. See you at the top. Yes, never lose your hope, as Lencho didn't lose his hope and faith in God. तो बच्चों, आपको भी ये विश्वास रखना है कि आपको इस बार पूरे मार्क्स लेके आने हैं भाई. 100 आउट ऑफ 100 नहीं तो 100 आउट ऑफ 95 तो मतलब हमें चाहिए. So dear children, read your books carefully and have a successful day ahead.